कान्हा सेवा चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे स्त्री क्यों पूजनीय है। एक बार सत्यभामा ने श्री कृष्ण जी से पूछा, मैं आपको कैसी लगती हूँ? श्री कृष्ण जी ने कहा, तुम मुझे नमक जैसी लगती हो। सत्यभामा इस तुलना को सुनकर क्रुद्ध हो गई। तुलना भी की तो किससे? आपको इस संपूर्ण विश्व में मेरी तुलना करने के लिए और कोई पदार्थ नहीं मिला। श्री कृष्ण ने उस समय तो किसी तरह सत्यभामा को मना लिया और उनका गुस्सा शांत कर दिया। कुछ दिन पश्चात श्री कृष्ण ने अपने महल में एक भोज का आयोजन किया। 56 भोग की व्यवस्था हुई। सर्वप्रथम सत्यभामा से भोजन प्रारंभ करने का आग्रह किया श्री कृष्ण ने। सत्यभामा ने पहला कोर मुंह में डाला, मगर यह क्या, सब्जी में नमक ही नहीं था। कोर को मुंह से निकाल दिया। फिर दूसरा कोर मावा मिश्री का मुंह में डाला और फिर उसे चबाते चबाते बुरा सा मुंह बनाया और फिर पानी की सहायता से किसी तरह मुंह से उतारा। अब तीसरा कोर फिर कचौरी का मुंह में डाला, फिर आथू। तब तक सत्यभामा का पारा 7वें आसमान पर चढ़ चुका था। जोर से चीखी, किसने बनाई है ये रसोई? सत्यभामा की आवाज़ सुनकर श्री कृष्ण दौड़ते हुए सत्यभामा के पास आए और पूछा, क्या हुआ देवी, कुछ गड़बड़ हो गई क्या? इतनी क्रोधित क्यों हो? तुम्हारा चेहरा इतना तमतमा क्यों रहा है? क्या हो गया? सत्यभामा ने कहा, किसने कहा था आपको भोज का आयोजन करने को? इस तरह बिना नमक के कोई रसोई बनती है? किसी वस्तु में नमक नहीं, मीठे में शक्कर नहीं, एक कोर नहीं खाया गया। श्री कृष्ण ने बड़े भोलेपन से पूछा, तो क्या हुआ, बिना नमक के ही खा लेती? सत्यभामा फिर क्रुद्ध कर बोली, लगता है दिमाग फिर गया है आपका। बिना शक्कर के मिठाई तो फिर भी खाई जा सकती है, मगर बिना नमक के कोई भी नमकीन वस्तु नहीं खाई जा सकती। तब श्री कृष्ण ने कहा, तब फिर उस दिन क्यों गुस्सा हो गई थी जब मैंने तुम्हें यह कहा कि तुम मुझे नमक जितनी प्रिय हो? अब सत्यभामा को सारी बात समझ में आ गई कि यह सारा वृत्तांत उसे सबक सिखाने के लिए था और उनकी गर्दन झुक गई। तात्पर्य, स्त्री जल की तरह होती है, जिसके साथ मिलती है उसका ही गुण अपना लेती है। स्त्री नमक की तरह होती है, जो अपना अस्तित्व मिटाकर भी अपने प्रेम प्यार तथा आदर सत्कार से परिवार को ऐसा बना देती है। माला तो आप सबने देखी होगी, तरह तरह के फूल परोए हुए, पर शायद ही कभी किसी ने अच्छी से अच्छी माला में अदृश्य उस सूत को देखा होगा जिसने उन सुंदर सुंदर फूलों को एक साथ बांध कर रखा है। लोग प्रशंसा तो उस माला की करते हैं जो दिखाई देती है, मगर तब उन्हें उस सूत की याद नहीं आती जो अगर टूट जाए तो सारे फूल इधर उधर बिखर जाते हैं। स्त्री उस सूत की तरह होती है जो बिना किसी चाह के, बिना किसी कामना के, बिना किसी पहचान के, अपना सर्वस्व खोकर भी किसी के जान पहचान की उपेक्षा नहीं होती। इसीलिए दुनिया राम के पहले सीता को और श्याम के पहले राधा को याद करती है। अपने को विलीन करके पुरुषों को संपूर्ण करने की शक्ति भगवान ने स्त्रियों को ही दी है। जय श्री कृष्ण।